के ठीक 2:17 पर दिल्ली के लोधी रोड स्थित एक बेहद सुरक्षित सरकारी परिसर में अचानक अलार्म बज उठता है। अंदर मौजूद कुछ चुनिंदा अफसरों के चेहरे एकदम सख्त हो जाते हैं। एक फाइल जो सालों से सील बंद थी अचानक रीएक्टिवेट कर दी जाती है। उस फाइल का नाम था ऑपरेशन, जिसका असली नाम आज तक सार्वजनिक नहीं हुआ। कहानी यहीं से शुरू होती है। ये कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग से जुड़ा एक ऐसा अध्याय है जिसके टुकड़े तो इतिहास में मिलते हैं, लेकिन पूरी तस्वीर आज भी रहस्य बनी हुई है। 1970 का दशक, दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। इसी बीच भारत के सामने एक ऐसा खतरा खड़ा हुआ जो खुले युद्ध से भी ज्यादा खतरनाक था। पड़ोसी देशों के अंदर हो रही गुप्त गतिविधियां जिनका असर सीधे भारत की सुरक्षा पर पड़ सकता था। इसी दौरान रॉ को एक इनपुट मिलता है, एक ऐसा गुप्त परमाणु प्रोजेक्ट जो भारत के खिलाफ भविष्य में बड़ा खतरा बन सकता था। ये जानकारी इतनी संवेदनशील थी कि अगर ये गलत साबित होती तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को भारी नुकसान हो सकता था, और अगर सही होती तो चुप बैठना नामुमकिन था। रॉ के चुनिंदा एजेंट्स को एक मिशन सौंपा गया। बिना कोई आधिकारिक पहचान, बिना किसी सुरक्षा गारंटी, उन्हें दुश्मन देश के अंदर घुसकर इस प्रोजेक्ट की असली सच्चाई पता करनी थी। ये मिशन इतना खतरनाक था कि अगर कोई एजेंट पकड़ा जाता तो भारत सरकार उसे पहचानने से भी इनकार कर सकती थी। कहते हैं इन एजेंट्स ने अपनी पहचान बदल ली। किसी ने बिजनेसमैन का रूप लिया, किसी ने टेक्निकल एक्सपर्ट का, और कुछ तो ऐसे भी थे जो सालों तक उसी देश में रहकर वहीं के नागरिक बन चुके थे। धीरे धीरे रॉ को उस प्रोजेक्ट से जुड़ी अहम जानकारियां मिलने लगी। ब्लूप्रिंट्स, लोकेशन, टेक्नोलॉजी और सबसे महत्वपूर्ण उस प्रोजेक्ट की प्रगति। इतिहास के जानकार बताते हैं कि इसी तरह की एक गुप्त ऑपरेशन के जरिए भारत को पाकिस्तान के काहुटा परमाणु संयंत्र यानी काहुटा न्यूक्लियर फैसिलिटी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिली थी। लेकिन इस मिशन की सबसे रहस्यमयी बात ये थी कि इसकी पूरी डिटेल आज तक सार्वजनिक नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इस मिशन में सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना ही नहीं था, बल्कि ये तय करना भी था कि उस खतरे को कैसे रोका जाए, बिना युद्ध छेड़े, बिना अंतर्राष्ट्रीय विवाद खड़ा किए। कहा जाता है रॉ ने इस मिशन के जरिए भारत को इतना समय दे दिया कि देश अपनी रणनीति मजबूत कर सके। ये वही दौर था जब भारत ने अपनी खुफिया ताकत को एक नई दिशा दी, जहां सिर्फ जानकारी जुटाना ही नहीं, बल्कि भविष्य के खतरों को पहले ही पहचानकर उन्हें रोकना भी शामिल था। रॉ का ये मिशन आज भी इसलिए खास माना जाता है क्योंकि न तो इसके सभी एजेंट्स के नाम सामने आए, न ही इसके सभी ऑपरेशंस का खुलासा हुआ, और न ही ये पूरी तरह साफ है कि उस मिशन में असल में क्या क्या हुआ। लेकिन इतना जरूर कहा जाता है कि अगर वो मिशन सफल नहीं होता तो आज दक्षिण एशिया का सुरक्षा संतुलन शायद कुछ और ही होता। और यही वजह है कि रॉ के कुछ ऑपरेशन इतिहास में नहीं लिखे जाते, बल्कि सिर्फ फाइलों में बंद रहते हैं, जहां सच भी है और साया भी। अब सवाल ये है, क्या ऐसे मिशन आज भी चल रहे हैं? क्या आज भी कहीं कोई एजेंट अपनी असली पहचान छुपाकर देश की सुरक्षा के लिए दुश्मन के बीच जी रहा है? इसका जवाब शायद हमें कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि रॉ की दुनिया में सबसे बड़ी कामयाबी वही होती है जिसके बारे में दुनिया को कभी पता ही ना चले। रात खत्म नहीं हुई थी, लेकिन उस रीएक्टिवेट हुई फाइल के अंदर जो कुछ था वो और भी खतरनाक था। फाइल के अगले पन्ने पर एक नाम बार बार सामने आ रहा था, काहुटा। वही जगह जहां दुश्मन देश का सबसे गोपनीय परमाणु प्रोजेक्ट चल रहा था। रॉ के पास अब सिर्फ अंदाजे नहीं थे, बल्कि ठोस सबूत आने लगे थे। सैटेलाइट इमेजेस, इंटरसेप्टेड कम्युनिकेशन और सबसे अहम, इनसाइडर इनपुट। लेकिन असली खेल अब शुरू होने वाला था, क्योंकि जानकारी इकट्ठा करना एक बात थी और उस जानकारी को इस्तेमाल करना पूरी तरह अलग। दिल्ली में बैठे टॉप लेवल अफसरों के बीच एक सीक्रेट मीटिंग होती है। दो ऑप्शन सामने रखे जाते हैं। पहला, इस प्रोजेक्ट को नजरअंदाज किया जाए और अंतर्राष्ट्रीय दबाव का इंतजार किया जाए। दूसरा, बिना कोई शोर मचाए इस प्रोजेक्ट को अंदर ही अंदर कमजोर कर दिया जाए। दूसरा ऑप्शन बेहद खतरनाक था, क्योंकि अगर जरा सी भी गलती होती तो ये सीधा सीधा युद्ध की शुरुआत बन सकता था। फिर भी एक फैसला लिया जाता है। रॉ को ग्रीन सिग्नल मिल जाता है एक डीप कवर ऑपरेशन शुरू करने का। अब मिशन सिर्फ जानकारी लाना नहीं था, बल्कि उस प्रोजेक्ट की रफ्तार को धीमा करना था, बिना किसी को शक हुए। कहते हैं रॉ के एजेंट्स ने उस प्रोजेक्ट से जुड़ी सप्लाई चेन को टारगेट करना शुरू किया। कुछ जरूरी उपकरण अचानक डिले होने लगे, कुछ टेक्निकल पार्ट्स गलत स्पेसिफिकेशन के साथ पहुंचने लगे,
और कुछ साइंटिफिक कैलकुलेशंस में छोटी छोटी गड़बड़ियां दिखने लगी। ये सब इतना सूक्ष्म था कि पहली नज़र में कोई भी इसे सामान्य तकनीकी समस्या समझता, लेकिन असल में ये एक सोची समझी रणनीति थी। धीरे धीरे उस प्रोजेक्ट की प्रगति धीमी होने लगी, डेडलाइंस मिस होने लगी और अंदर ही अंदर शक का माहौल बनने लगा। लेकिन खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि उसी समय एक ऐसी घटना होती है जो पूरे ऑपरेशन को उजागर कर सकती थी। रॉ का एक एजेंट जो सालों से उस देश में रहकर जानकारी जुटा रहा था, अचानक शक के घेरे में आ जाता है। उसकी हर मूवमेंट पर नजर रखी जाने लगती है, फोन टैप होने लगते हैं और एक दिन उसे पूछताछ के लिए उठा लिया जाता है। दिल्ली में बैठे अफसरों के पास ये खबर पहुंचती है और एक पल के लिए पूरा सिस्टम ठहर जाता है। अगर वो एजेंट टूट जाता तो सिर्फ मिशन ही नहीं बल्कि भारत की पूरी रणनीति उजागर हो सकती थी। लेकिन यहीं पर इस मिशन का सबसे खामोश और सबसे खतरनाक हिस्सा सामने आता है। कहा जाता है उस एजेंट ने पूछताछ के दौरान कुछ भी ऐसा नहीं कहा जो सीधे रॉ की ओर इशारा करे। उसने अपनी पहचान को आखिरी पल तक छुपाए रखा और फिर एक दिन अचानक वो गायब हो जाता है। ना कोई रिकॉर्ड, ना कोई आधिकारिक बयान, बस एक मिसिंग पर्सन की एंट्री। आज तक ये साफ नहीं हो पाया क्या वो एजेंट बच निकला या उसने अपनी पहचान बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो इस मिशन की सबसे बड़ी सफलता माना जाता है। काहूटा प्रोजेक्ट की रफ्तार अचानक धीमी पड़ जाती है और भारत को वो समय मिल जाता है जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उस फाइल के आखिरी पन्ने पर एक लाइन लिखी थी, ऑपरेशन अभी समाप्त नहीं हुआ है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ तो अगला पार्ट देखने के लिए अभी कमेंट करें। अगर आप ऐसी ही रहस्यमयी, सच्ची और दिमाग हिला देने वाली कहानियां सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है।